सबको हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। आज आप लोगों के सामने हमारे आने का कारण है, हम देखते देखते ये सब सारी चीज हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, हमें देख नहीं गया और इसलिए हम आप लोगों के सामने आज आ जाते हैं। आप लोगों के बीच मैं कुछ बातें हैं और बताना चाहता हूँ। हम एक हफ्ते पहले एक वीडियो देखा था। एक हफ्ते पहले मैं वीडियो देखा था इलाहाबाद प्रयागराज में, जो हमारे देश के जवान, उन्होंने बोला कि मैं आर्मी का जवान हूं, मैं मेजर हूं, मगर उसके साथ ऐसा बरकत किया गया, ऐसा उसके साथ दुर्भाग्य किया, दुर्व्यवहार किया गया कि हमें वो देखकर बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज हमारे देश की जवान, उनकी मां इलाहाबाद हॉस्पिटल में भर्ती थी। नहीं आपकी मां जिंदा है, आपकी मां, उसको संतोषना दिया गया। लास्ट में उसकी मां जब मर गई, दम तोड़ दी, तो उन्होंने बोला कि भाई हम आर्मी के जवान हैं, हम एक देश का रक्षक हूं, एक हमारी मां को घाट पर पहुंचाया जाए। मगर उसकी बात लोग उसकी कुछ कदर ही नहीं किए और वो जो है बोला कि हमें 15,000 रुपये चाहिए, 10,000 रुपया चाहिए, तो आपकी बाड़ी हम लेके वहां पहुंचाएंगे। जब एक हमारे हिंदुस्तान की जवानों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो आप लोग ये सोच लीजिए, इस पे विचार कीजिए कि हमारे आम जनता के साथ क्या हो रहा है। इस पे सोचने की और विचारने की हमारे आम जनता को जरूरी है। हमको नहीं बोलना चाहिए, मगर हम बोल रहा हूं। मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में हमको शिकायत नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम उनको भगवान, हमारे लोग हिंदुस्तान की 125 देश करोड़ वासियों उनको भगवान मानते हैं और आज भी मानते हैं। मगर आज महामारी में ऐसा सिचुएशन में देखते हुए और दम्मी पे दम्मी सहे रहे, उनके बारे में कुछ बात भी नहीं किए। अरे कुछ तो बोलना था। कितने लोग हॉस्पिटल के बाहर मर रहे, कितने लोग हॉस्पिटल के बाहर रो रहे हैं, किसी की मां बाहर छटपटिया रही है, किसी का बेटा छटपटा रहा है, और उसके बाद घर मकान द्वार अपने सब बेच के हॉस्पिटल में दे रहा है, हॉस्पिटल को दे रहा है, मगर तब पर भी उसकी कोई सुनवाई नहीं है। मगर आपसे आज मैं पूछ रहा हूं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमें पूछने का अधिकार नहीं है, क्योंकि हम एक मीडिया नहीं हूं। पूछने का अधिकार तो हमारे मीडिया का है, मगर हम पूछ रहा हूं क्यों? कि हम एक हिंदुस्तान की नागरिक हूं, मैं हिंदुस्तान की वोटर हूं, कि हमने आपको वोट दिया हूं, इसलिए पूछने का हमारा अधिकार है। आज हमें देख देख कर ऐसा लग रहा है, वो हम क्या बताएं, हमें बर्दाश्त नहीं हुआ। वो चीज को देखकर हमें अति का अंत हो गया, तो आज आप लोगों के बीच आया हूं। और आज देखिए आपके सामने है, आपके बीच है कि जितने भी, हम 1-2 दिन की बात बता रहा हूं कि आज हम देखा था बनारस मणिकर्णिका घाट पे कहां कहां की लाशें आ रही हैं, कहां कहां की लोग वहां पे लाइन पे लाइन 24 घंटे 12 घंटे की बार नंबर आ रहा है। क्यों आ रहा है? अरे इस तरह तो हॉस्पिटल तो लूटा ही लूटा, हमारी सरकार देखते ही रह गई। मगर मणिकर्णिका घाट पे उसकी बॉडी जाने के बाद उसकी 15,000 रुपये कीमत लग रहा है कि 15,000 रुपये दीजिए तो अपने लाश को जलाइए।
मगर आज मजबूरी है, घर द्वार हर चीज लोगों ने बेचकर हॉस्पिटल में दे दिया। जिसके पास समर्थन है तो अपने 15,000 रुपये में लाश को जला रहा है, और नहीं तो किसी गंगा में किसी मिट्टी में फेंक के जा रहा है। उसकी कोई वो नहीं है, उसकी तो एक मजबूरी है, उसके पास कुछ नहीं रह गया। वो क्या अपना शरीर बेच के 15,000 रुपये दे के लकड़ी खरीदेगा? ये हमारे प्रधानमंत्री जी, ये आपकी सरकार में हो रहा है। इसके बारे में कुछ विचार किए हैं आप? इसके बीच में आप जनता के सामने आए हैं? अरे इसके बारे में सोचना था आपको। 125 देश करोड़ वासियों के बारे में बोलते हैं कि मैं देश झुकने नहीं दूंगा, देश बिकने नहीं दूंगा। ये सौगंध है मिट्टी का। अरे आप तो इंसान की बाडी ही बेचवा दिया, तो फिर सौगंध किस मिट्टी का? अरे सौगंध तो उस मिट्टी का होता है कि जिस समय हमारे हिंदुस्तान के 125 देश करोड़ वासियों के बीच में आकर इस महामारी में आपने उसका 15,000 के बदला में अगर 5 लाख रुपया आपने कह दिए होते, तो आज हमारे हिंदुस्तान के किसी कोना के लोग दम नहीं तोड़े होते। किसी की इतनी महामारी में दम नहीं टूटा होता। कोई अपने बच्चों से हाथ नहीं धोया था, बच्चे उनके अनाथ हो गए। कितने लोग की उनकी बच्चे रोड पे आ गए। आपने उसके बारे में क्या सोचा? आप बच्चों के बारे में क्या सोचे? बस दम्मी पे दम्मी साधे रहे भाइयों बहनों की आप काम करते हैं। अरे वो तो सब जानता है आपको कि भाइयों और बहनों, देश झुकने नहीं देंगे, हिंदुस्तान बिकने नहीं देंगे। आप तो बहुत किस्म की बात करते हैं, मगर आप इस पे कभी चर्चा किए हैं क्या? अरे इस पे तो विचार करना था आपको। मगर देशवासियों, मैं आप लोगों से आग्रह है, आप लोगों की हाथ जोड़ता हूं। हमारे देश की युवाओं, हमारे देश की 125 देश करोड़ वासियों, मैं उनको साक्षी मान के कहता हूं, साक्षी मान के कहता हूं कि आज एक कोरोना के महामारी में हमारी देश की प्रधानमंत्री जी नहीं किए, अनाथ बच्चों के बारे में नहीं सोचे, मगर आप लोग को साक्षी मानता हूं। यदि आप लोग सपोर्टर हैं तो इस कोरोना के महामारी में एक नया काम निर्माण किया जाएगा। आप लोगों की समर्थन चाहिए। उसी के नाम पे, जो कोरोना महामारी है उसी के नाम पर निर्माण किया जाएगा। एक कोरोना अनाथ आश्रम के नाम पे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है, उसकी निर्माण किया जाए। मेरा हाथ जोड़ के आप लोगों से यही विनती है, इसके बारे में विचार करें और सख्त से सख्त इस पे निर्णय लें।